पूछा जा सकता है कि नोटिंग क्या होती है। नोटिंग मैं कई दफा बता चुका हूँ यहाँ पे, किसी बंदे को पता हो नोटिंग। ऑफिसर्स व्यूज नोटिंग 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 आउटलाइन भी वो ऑफिसर की अपनी टीम होती है। ऑफिस नोटिंग क्या होती है? नोटिंग ये दिख रहा है ना, डिपार्टमेंटल थिंकिंग ओवर a particular case या मैटर। ठीक है, ये नोटिंग है, ऑफिसर की थिंकिंग नहीं है, ये डिपार्टमेंट की थिंकिंग है एक स्पेसिफिक केस पे। तो वो उसको हम कहते हैं नोटिंग। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नोटिंग का होता है। नोटिंग होती है डिपार्टमेंटल थिंकिंग ओवर अ पर्टिकुलर केस और मैटर। ठीक है जी, ये आपकी होता है। अच्छा, नोटिंग के बारे में पूछा जाता है, इसमें लिखा क्या जाता है, क्या डिपार्टमेंट थिंकिंग क्या होती है, ये लाजमी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर नोटिंग आपने बताया कि एक डिपार्टमेंट थिंकिंग होती है जो आपकी ऑफिसर के थ्रू लिखी जानी है और नीचे वो सिग्नेचर करता है, यानी एंडोर्स करता है उसको। तो वो आपसे पूछेगा, लाजमी पूछेगा अगर ये इस तरह का सवाल करता है कि वो क्या लिखता है, किस तरह की थिंकिंग होती है, क्या अपने जो उसके ख्यालात चल रहे होते हैं माइंड में ऑफिसर के तो वो लिख देता है, ऐसा नहीं होता। वो जो केस जिसकी वो नोटिंग कर रहा है, वो जो अंदर वाला हिस्सा है उसको अभी मैंने बताया क्या होता है, अंदर वाला हिस्सा कॉरेस्पॉन्डिंग, उसमें एक लेटर आता है, कहीं से नहीं आता, बाहर से आएगा, किसी डिपार्टमेंट से आ सकता है, डिपार्टमेंट के आपके डिपार्टमेंट के अंदर से भी आ सकता है, किसी दूसरे सूबे से भी आ सकता है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर से भी आ सकता है, यानी वहां की तरफ से भी आ सकता है। वो आप केस की नोयत है या प्रोजेक्ट की फाइल है बेसिकली, उसकी नोयत है वो क्या है बेसिकली। वो जब लेटर आता है तो फाइल की अंदर वाली साइड पे आप लगाते हैं, कौन लगाता है, लगाता कौन, क्या नाम लगाता है, क्लर्क लगाता है। वो क्लर्क की ड्यूटी है, फाइल को मेंटेन करना किसकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है, वो क्लर्क की ड्यूटी है। वो फाइल को ऊपर जब वो जो लेटर आया वो अपने बॉस इमीडिएट बॉस के पास जाता है, वो ऊपर लिखता है कुछ ना कुछ, अगर तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन है तो वो लिख देता है एनएफए। एनएफए क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एनएफए क्या होता है, नो फर्दर एक्शन। और नीचे प्रेसिडेंट करके नीचे लिखता है जे/सी, जे/सी क्या होगा, जूनियर क्लर्क के पास वो चला जाएगा, वो उसे एक फाइल बनी होती है जिसमें एनएफए सारी कॉरेस्पोंडेंस लगी होती है और उसमें लगा देता है, या वो उसके अंदर का फाइल जिसको उसके हिसाब से लगा के कोई एक्शन नहीं लेता। हाँ, फिर वो लिखता है एक कॉरेस्पोंडेंस आई, उसके ऊपर उसने लिख दिया प्लीज पुट अप, और नीचे सिग्नेचर की और जेसी को या असिस्टेंट को या असिस्टेंट को नीचे मार्क कर दिया। वो फिर असिस्टेंट को अगर मार्क करता है तो वो भी जूनियर क्लर्क को कहेगा, अगर है तो जूनियर क्लर्क अगर एग्जिस्ट करता है सेक्शन में तो उसको कहेगा कि ये आपका एक लेटर आया है, इसको आप पुट अप करें। वो फिर उसकी मुतल्लिका फाइल ढूंढता है या देखता है या लेता है, उसमें वो लगा एंड पे लगाता है फाइल के, ठीक है, और उसके ऊपर एक फ्लैग लगाता है। फ्लैग क्या होता है, झंडा होता है, पाकिस्तान का झंडा लगा देता है। एक ऊपर एक टैग उसके फाइल के, यानी कि ये पेज होता है वो कॉरेस्पोंडेंस का, उसके ऊपर इस तरह का एक झंडा लगा देता है, ठीक है, एक फ्लैग लगा देता है और उसके ऊपर लिखता है पीयूसी। क्या लिखता है, पीयूसी, इसके ऊपर लिखता है पीयूसी। ये क्या होता है पीयूसी, पेज अंडर कंसीडरेबल या पेज अंडर कंसीडर। तो ये इस तरह करता है वो, और वो फाइल के अंदर लगाता है, एंड पे लगाता है और उसके ऊपर नोटिंग का पोर्शन रखता है। और अब आज तो वो खत्म ही हो चुका है, लेकिन अभी भी जो डिपार्टमेंट है पुराने डिपार्टमेंट उसमें होता है रेड एंट्री करता है, ये क्लर्क का काम है रेड एंट्री करना। तो रेड एंट्री क्या होती है बेसिकली, पेज है इस तरह का, नोटिंग के पेज इस तरह होते हैं, उसकी एक साइड पे ऐसे लाइन लगी होती है, ठीक है, अगर सीधा पेज है तो इस साइड पे लगी होती है, अगर उल्टा पेज है यही पेज उल्टा कर दें तो उसके इस साइड पे लगी होती है, ठीक है। तो ये नोटिंग का पेज होता है, शायद आपके ना हो लेकिन हमारे चलती है इधर, ठीक है, आपको जैसा को पता होगा, जैसा वैसी है बिल्कुल ऐसी ही पेज होती है, ठीक है जी। तो अगर सीधा पेज है तो इस साइड पे लाइन लगी होती है, यानी कि लेफ्ट साइड पे, अगर उल्टा पेज है तो राइट साइड पे लाइन लगी होती है, वो एक मार्जिन छोड़ा होता है उन्होंने। वो फिर क्या करता है रेड एंट्री, वो पेज के यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगाता है, ठीक है, कुछ हिस्सा छोड़ के पेज का लाइन लगाता है। अब यहाँ पे वो एंट्री करता है, क्या करता है एंट्री, वो जो लेटर है अंदर बेसिकली लगा हुआ पीयूसी, वो जो पीयूसी लगी हुई है वो कहां से आई है, फ्रॉम, क्या लिखता है फ्रॉम, कहां से आई, उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपने देखा होगा जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उनके ऊपर सब्जेक्ट लिखा होता है, वो सब्जेक्ट भी लिखता है यहाँ कहां से आई, सब्जेक्ट है और डेट क्या थी उसकी, तीन चीजें आमतौर पर लिखी जाती हैं। और फिर वो अपने कुछ तो जो जूनियर क्लर्क्स हैं वो यहाँ पे अपने सिग्नेचर भी कर देते हैं, ठीक है, और वो फिर अपने बॉस को दे देते हैं या असिस्टेंट को दे देते हैं, वो फिर उसमें नोटिंग करता है, नोटिंग करता है। अब नोटिंग मैंने बताया कि एक डिपार्टमेंट की थिंकिंग होती है, असिस्टेंट ने अपने पास से कुछ नहीं लिखना, अपने पास से कुछ नहीं लिखना, क्या लिखना है नोटिंग में,
तीन चीजों का उसमें क्या रखा जाता है कि नोटिंग। पहला जो आपका पैराग्राफ होगा, आपने करना है काम जब जाएंगे ऑफिस में तो फौरी से ये काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ पहला जो आपने काम करना है वो पहले पैरे में यहाँ पे जो पहला पैरा आपने लिखना है वो पहले लिखना सब्जेक्ट उसका क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट वैसे अगर इसने जो क्लर्क ने लिख दिया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपने टाइप करना होता है तो सब्जेक्ट लिख देते हैं स्टेनोग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखना है। आप खुद से भी नोटिंग कर सकते हैं अगर असिस्टेंट नहीं है। अगर असिस्टेंट नहीं है तो आप पकड़े और उसको पढ़ें और सारा कुछ करें, लेकिन अगर असिस्टेंट मौजूद है और जो सेक्शन असिस्टेंट होता है तो फिर आप नहीं नोटिंग करेंगे, टाइप आप ही करेंगे, लेकिन करवाएगा वो असिस्टेंट करवाएगा आपका, वो आपके पास बैठेगा, आपको बताएगा और आप उस पर टाइप करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पे, असिस्टेंट वो भी जो स्टेनोग्राफर ही कर रहे होते हैं वो दूसरा काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो पैरा आएगा वो आएगा कि ये कहाँ से आया, क्या है ये जो लेटर है या जो बीयूसी आपने पुट करी है ये कहाँ से आई है और क्या कह रही है, ये कहां से आई है और क्या कह रही है, ये पूरा पैरा होगा, ठीक है जी। दूसरा जो पैरा होता है वो ये कहता है कि क्या इसमें तो पहले भी काम हो चुका है, हिस्ट्री क्या है इस केस की, हिस्ट्री क्या है वो दूसरे पैरे में आ जाता है। तीसरे में आती है कि रूल रेगुलेशन क्या कहता है इसके बारे में, तीसरे में आता है तीसरे पैरा में कि रूल पॉलिसी रेगुलेशन सारा कुछ ये क्या कहते हैं। और चौथे में जाके आपने अपनी प्रपोजल बना देनी है जो नोटिंग कहलाती है। डिपार्टमेंटल थिंकिंग आया कहां से, क्या चीज है ये। दूसरा पैरा इस पे कोई प्रेसिडेंट मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है इसकी केस की, तो आप वहां पे वो भी लिखेंगे कि ये जो लेटर आया है इसमें पहले ये काम हो चुका है, ठीक है। और तीसरे में आएगा कि रूल एंड पॉलिसी रेगुलेशन इसमें क्या कहती है, और चौथे पैरे में आप फिर वो अपनी प्रपोजल देंगे कि डिपार्टमेंट क्या कहना चाहता है या डिपार्टमेंट क्या व्यू रखता है इस केस के बारे में या इस बात के बारे में जो हमें बताई गई है या कही गई है। तो वो आप अपनी प्रपोजल बनाएंगे और नीचे सबमिट कर देंगे, नीचे लिखा जाता है सबमिट सबमिटेड प्लीज, ठीक है जी। और अपनी अथॉरिटी को भेज देंगे, आपसे जो ऊपर वाली अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी हो सकता है, वो एडिशनल सेक्रेटरी हो सकता है, वो डेप्टी सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है। वैसे रूट जो बनता है वो डेप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद डेप्टी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी को भेजता है, और उसके बाद फिर अगर वो फाइल से जानी हो ऊपर जानी हो कोई हैवी किस्म का या मेजर केस है तो उसकी सेक्रेटरी तक जाता है, वरना फिर एडिशनल सेक्रेटरी से वापस उसी रूट से एडिशनल सेक्रेटरी डेप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर तक आ जाता है, ठीक है। अच्छा जब आता है तो क्या फिर करते हैं, फिर उस पे जो डिपार्टमेंट ने या जो आपकी अथॉरिटी ने कहा वो आप कन्वे करते हैं। कैसे कन्वे करते हैं, जो भी उसके आपने प्रपोजल बनाई, ये केस था फॉर एग्जांपल मैं मेरे सेक्शन में केस आते हैं वो मैं उम्र की छुट्टी देनी पड़ती है, उम्र हज की और जो एक्स पाकिस्तान लीव हो तो वो इस तरह होते हैं कि एक एप्लीकेशन आती है हमें थ्रू डिपार्टमेंट, जो हमारा टैग डिपार्टमेंट उनसे आती है कि बंदा मिलता है हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से काम कर रहा है, इस जगह पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे डिवीजन्स हैं और सब डिवीजन्स हैं और सर्कल्स हैं और जोन्स हैं, ठीक है। वो फलानी जगह पे काम कर रहा है, इतनी सी सर्विस होगी और ये बंदा छुट्टी पे जाना चाहता है उम्रे की, ठीक है, 21 दिन की, 20 दिन की, 45 दिन की, 40 दिन की, तो आप इसको जो है ना मेहरबानी करके छुट्टी, क्योंकि हम अथॉरिटी हैं तो हम छुट्टी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो आता है तो हम उसको पुट अप करते हैं, ठीक है। मैंने जिस तरह कहा उसी तरह पुट अप करते हैं। अब पुट अप करने के लिए वही फाइल उसी तरह नोटिंग बनाई जाती है, सारा कुछ किया जाता है, तो वो फिर अपनी अथॉरिटी को भेज दिया, तो अथॉरिटी कहती है कि ये बंदे को आप छुट्टी दे दें। आप छुट्टी दे दें कैसे, लिखता नहीं है छुट्टी दे दें, वो कहता है एज प्रपोज्ड, जो मैंने कहा चौथा पैरा बना हुआ है वो हमने लिखा कि ये बंदा फलाना करता है, ये सारी वो हिस्ट्री देती है उसकी, रूल रेगुलेशन ये कहता है, आप अथॉरिटी हैं बताएं क्या करना है, अपनी प्रपोजल में डाल देते हैं कि आप छुट्टी दे दें, वो कहता है एज प्रपोज्ड कि जैसे आपने प्रपोज किया वैसे कर, ठीक है। वो फाइल हमारे पास बाहर आ जाती है, फिर हमने उसको इन्फॉर्म करना होता है किसको, जहां से आया लेटर, और फिर वो उस पे ड्राफ्ट बनता है, जैसे हम कहते हैं नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। वो जो ड्राफ्ट है बेसिकली वो लेटर है, ठीक है, एक रफ सा लेटर लिखा जाता है। असूल के मुताबिक तो होना तो ये चाहिए कि वो ड्राफ्ट बने और दोबारा वही उसमें सेक्शन ऑफिसर लिखे कि आप ड्राफ्ट डीएफए ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, डीएफए वो है उसमें पूछा जाता है डीएफए क्या होता है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। वो कहता है लिख देता है फाइल के ऊपर जहां पे नोटिंग की होती है, कहता है डीएफए इज प्लेस्ड बिलो फॉर अप्रूवल, ठीक है, वो लिख देता है और नीचे में सिग्नेचर करता है और डीएस को मार्क कर देता है। वो फिर जाके ड्राफ्ट देखता है और ड्राफ्ट पे वो टैग वही फ्लैग लगाता है, किसका, डीएफए का फ्लैग लगाता है, ठीक है जी। और फिर वो डेप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है और वो कहता है कि ओके, अगर ओके लिख दिया तो ठीक है, अगर उसने वो ड्राफ्ट में अमेंडमेंट करनी तो अमेंडमेंट करके वो लिख देता है नोटिंग के ऊपर कि इशू एज अमेंडेड प्लीज, जैसे मैंने अमेंड किया उसका इशू कर दे, वो वापस आता है और अमेंड किया तो अमेंड करके उसको सिग्नेचर करता है सेक्शन ऑफिसर और उसको इशू करवा देता है थ्रू, इशू कौन करता है, इशू कौन करता है मिस्टर जुनैद, लेटर इशू कौन करवाता है, लेटर इशू क्लर्क करवाता है, ठीक है जी, क्लर्क करवाता है। उसके साथ नेक्स्ट वगैरह बनवाने हैं तो वो बताता है। हम थोड़ी सी बात करेंगे ये जॉब डिस्क्रिप्शन पे। सबसे पहले तो जाहिर जो आपका काम है जिस बिहाफ पे या जिस की वजह से आप सिलेक्ट हुए हैं वो डिक्टेशन है, तो डिक्टेशन लेना जो आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है डिपार्टमेंट्स में, देते नहीं होगी सर, बेसिकली डिक्टेशन देना भी काम है, ऐसा नहीं है कोई बंदा की डिक्टेशन दे, वो फिर बदीन तो बड़ा मुश्किल होता है ना कि अपने पास से वर्डों को बोलना, इंग्लिश बोलना मुश्किल होता है। ये सीएसपी लेवल के लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो दूसरे बोल लेते हैं मोटिवेशन,
लेकिन बहुत मुश्किल है, देते नहीं। जो सीएसपी होते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती, उनका स्टाफ ही इतना आता है, उन्होंने डायरेक्शन देनी होती सीएसपी रात वो पास रोड के या दूसरे एरिया के वगैरह होते, तो वो उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, जो प्रमोटी है वो देना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उनको देना डिटेशन देना आती है, ये काम होता है। तो ये डिटेशन देना आपका काम है, और उसको नीट क्लीन टाइप करना, आपने लॉन्ग में नहीं कन्वर्ट करना होगा, आपने उसको नीट एंड क्लीन टाइप करना बेसिकली कंप्यूटर पे, और हम टाइप राइटर भी कह सकते हैं, जब चूंकि और नापैद हो चुकी है टाइप राइटर, तो कंप्यूटर पे आपने उसको टाइप करना है नीट एंड क्लीन, ठीक है। वो नीट एंड क्लीन ही करना होता है या आप करते हैं, क्योंकि वो डिटेशन जब आपको मिलती है वो इतनी स्पीड से इस तरह 110 नहीं मिलती, ठीक है, वो स्पून से वो देख देख के लिखा होता है, सोच से लिखा होता है आपका रीजर, तो इसलिए वो बड़े स्पून से आप बड़े आराम से और बड़ी नीट एंड क्लीन लिख लेते हैं शॉर्ट, और फिर उसको नीट एंड क्लीन उसकी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका पहला काम है। और दूसरा काम है कि रूटीन टाइपिंग वर्क, ये तकरीबन अब खत्म हो गया है रूटीन टाइपिंग वर्क। ये किसी दौर में एक ऐसा दौर था टाइप राइटर का दौर, जब लेटर जब आता था तो लेटर के साथ जो ऑफिशियल कामगार हैं उनको पता होगा एम्प्लॉयर्स लगे होते हैं ना, एम्प्लॉयर जाती है पीछे उसके लगे होते हैं टेक्स्ट वगैरह लगे होते हैं, उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, क्योंकि अटैच जो चीजें होती हैं। अब वो लेटर में सारा कुछ नहीं लिखा जाता, उसके साथ लेटर में लिखता है कि ये बात भी हुई है, और इसका प्रूफ जो है वो एनेक्स्टर ANEX और आगे डैश और A भी लगा हुआ, उसको देख सकते हैं। अगर ऑफिसर देखना चाहते हैं, जिसके पास आप देखना चाह रहे हो वो फाइंडिंग, तो वो अगर देखना चाहता है तो वो एनेक्स्टर A पीछे वही फ्लैग लगाते हैं एनेक्स्टर A का, और वो उधर जाके उसको देख लेता है, थॉरली सारा पढ़ लेता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको जो लेटर है उस पर लिखी होती है। तो वो किसी कोई एक दौर था जब आपको एम्प्लॉयर जाते थे वो भी टाइप करने पड़ते थे, जैसा बैठे को पता होगा, तो स्टेनोग्राफर एम्प्लॉयर भी टाइप करता था सारे, ठीक है, वो टाइप करके वो सारा वो टाइप करके भेजने होते थे, ठीक है। अगर तो वो जो स्टेनोग्राफर है वो उसके टाइप करने पड़ते थे, ठीक है। अगर तो वो कहता है उसकी ड्यूटी में शामिल है कि अगर वो पेज जो एम्प्लॉयर के हैं वो 3 पेजों से ज्यादा है, तो फिर आप जो आपका जूनियर क्लर्क है आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप टाइप करेंगे, और वो भी उस सूरत में जब वो मोस्ट सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। अगर तो वो रिपोर्ट है, फाइंडिंग रिपोर्ट है, जिस तरह उनका इस तरह कोई इंक्वायरी रिपोर्ट है, तो वो चूंकि बहुत मोस्ट सीक्रेट चीजें होती हैं वो आप खुद ही टाइप करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो आप कहते हैं कि ये रूटीन मैटर्स हैं और फिर आप अपने क्लर्क को कह सकते हैं कि आप टाइप करें, क्योंकि बहुत लंबा काम है, तो आप आसानी से ये करते रहें, ठीक है। ये काम है। इसके साथ साथ आप चूंकि मैंने कहा ई फोर्स का एक सिस्टम आ चुका है, तो ई फोर्स में भी एनक्लोजर लगाने होते हैं पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आपने एनक्लोजर अटैच करने होते हैं, वो भी स्टेनोग्राफर का काम है, उसकी नोटिंग बना के ई फोर्स पे देनी और उसके साथ एनक्लोज करना एनक्लोजर्स, ठीक है। समरी नोट ये अनिशिएट होते हैं, आप कोई बता सकते हैं, आप बताएंगे कि समरी किसके लिए नोट करनी है, समरी क्या होती है, समरी नहीं वो तो मैं नहीं बता रहे ना, जब हम ऑफिशियल लेवल पे आपकी बात करें तो समरी क्या होती है, समरी सीएम के लिए लिखी जाती है, चीफ मिनिस्टर के लिए या गवर्नर के लिए लिखी जाती है। तो एक ऐसा मैटर जो डिपार्टमेंट के जो उसका जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गया और उसकी परमिशन भी जरूरी है, तो फिर और उसमें अटेंशन दिलवानी है आपने चीफ मिनिस्टर की, तो फिर आपको क्या करना होता है, आप एक समरी इनिशिएट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा जाता है समरी फॉर सीएम या चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो वो अपना मुद्दा बयान करते हैं और वो फिर थ्रू डायरेक्ट नहीं भेजते, समरी डायरेक्ट नहीं भेजते, अपने आपका सेक्रेटरी उसको इनिशिएट करता है, सेक्रेटरी ऊपर भेजता है चीफ सेक्रेटरी को, और थ्रू चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को पहुंचती है। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, पूछा जा सकता है, बड़ा मेन क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डेफिनेशन बताएं, या गवर्नमेंट की डेफिनेशन बताएं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बताएं, क्या होती है डेफिनेशन की बात, डेफिनेशन लिखी हुई है आई में कानून में, सीएम इज द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, जो सीएम होता है उस प्रोविंस का वही गवर्नमेंट है ये सी। और इस तरह फेडरल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की जब बात करें तो फिर फेडरल लेवल प्राइम मिनिस्टर है। और टेबल डायरी या एंगेजमेंट क्या होती है, टेबल जैसा आपने बताया कि आपने जो मीटिंग्स होती हैं बेसिकली मीटिंग्स, कुछ मीटिंग्स आपने खुद कंडक्ट करवानी होती हैं और कुछ मीटिंग में आपको मदद किया गया होता है या इनवाइट किया गया होता है, तो दोनों किस्म की जो मीटिंग है वो आपने उसका एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है। वो एक टेबल बनता है बेसिकली, उसमें सीरियल नंबर, उसमें सब्जेक्ट, उसमें टाइम, वेन्यू और अगर मैं यही चीज़ आपको उस तक आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये टेबल बनता है जिसमें वेन्यू नंबर, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, वेन्यू और टाइम, ठीक है। ये चार चीज़ें तो बड़ी मेन है, उसके बाद हो सकता है और भी कोई कहीं या अगर आप पार्टिसिपेंट तो बाद की बात है जब मीटिंग हो जाएगी। खैर मीटिंग का मेन क्वेश्चन मीटिंग का अगर आप चेयरमैन या आप सेक्रेटरी के साथ काम कर रहे हैं तो एक आगे आएगा, उसमें एक कॉलम आएगा और उसमें लिखा जाएगा अटेंड बाय,
क्या आएगा, अटेंडेड बाय, किसने अटेंड करनी है। आमतौर पे जो छोटी मोटी मीटिंग होती है उसमें सेक्रेटरी चेयरमैन वगैरह खुद नहीं जा रहे होते, तो वो फिर किसी न किसी को उसके जो मीटिंग नोटिस आया, फॉर एग्जांपल आप पीएनडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप पीबीएससी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो चेयरमैन पीबीएससी को एक मीटिंग का नोटिस आया, तो उसने लिख दिया कि सेक्रेटरी पीबीएससी मे अटेंड द मीटिंग ऑन माय बिहाफ, ठीक है। तो वो फिर जब वापस आएगा उसके पास, सेक्रेटरी के पास आएगा, तो सेक्रेटरी का जो पीएस है या उसका स्टेनोग्राफर है या उसका पी है, वो भी शेड्यूल में लिखेगा कि ये चेयरमैन के बिहाफ पे, बेसिकली चेयरमैन ने अटेंड कर ली, तो उसके बिहाफ पे कौन जा रहा है, सेक्रेटरी पीबीएससी जा रहा है। तो ये टेबल डायरी होती है, और उसके ऊपर, टेबल के ऊपर आपने देखा होगा कहीं पे सेक्रेटरी लेवल के लोगों के पास या छोटे भी ऑफिसर आप लेते हैं, टेबल के ऊपर एक ऐसे स्लाइड उन्होंने रखी होती है, उसके अंदर वो डेली का शेड्यूल बना के वो लगा देते हैं कि ये आज की मीटिंग्स हैं और इसमें आपको जाना है, ठीक है, फलानी जगह पे जाना है, फलाने टाइम पे जाना है, कोई बता। अच्छा फिर ये सिर्फ ये नहीं है, अगर आपको आपने वो टेबल बना के दिया एंगेजमेंट, तो आपको लाजमी जाके टाइम से 5-10 मिनट पहले अपने ऑफिसर को बताना है कि सारी ये मीटिंग है और आपने इसमें जाना है, ठीक है। और चूंकि आपका ऑफिसर एंगेज होता है, बिजी होता है, तो उसके माइंड से निकल सकता है, अगर वो आप नहीं बताते तो आपको ब्लेम कर सकता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और ऐसा हुआ कई बार मेरे साथ भी। तो ये आपने लाजमी बताना है। अच्छा ये टेलीफोन जो कॉल्स हैं वो आपने लेनी है। अब तो पीए का कमरा लहदा होता है और ऑफिसर का लहदा होता है आमतौर पे, देखा गया है। एक टाइम था कि पीए और ऑफिसर एक ही जगह पे बैठते थे, या खासतौर पे जो सेक्शन ऑफिसर के लेवल के जो ऑफिसर हैं उस टाइम को अपने पास बिठाते हैं। तो फिर अगर तो ऑफिसर बैठा है तो टेलीफोन कॉल वो खुद ले लेगा, अगर वो नहीं बैठा उसके एब्सेंस में आप बाउंड है कि आप वो कॉल्स लेंगे और उनको उसमें रजिस्टर करेंगे कि ये क्या कॉल थी, किसकी कॉल थी, और अगर बात करवानी मकसूद है तो आप बात भी, जब आपका ऑफिसर अवेलेबल होगा तो आप बात भी करवाएंगे, तो ये आपकी ड्यूटी में शामिल है। इसी तरह ये बड़ी जरूरी बात है कि वो कंप्यूटर जिस पे आप काम कर रहे हैं सेक्शन का, ऑफिस का, वो आपकी जिम्मेदारी है। चोरी होता है, माउस चोरी होता है, कीबोर्ड चोरी होता है, या कुछ दूसरी एक्सेसरीज की चोरी होती है, तो आप जिम्मेदार हैं, आपकी मौजूदगी में या आपकी गैर मौजूदगी में, ठीक है। सो जब आप छुट्टी करके जाना चाह रहे हैं, प्रॉपर उसको बंद करें, शट डाउन करें, उसको लॉक करना है लॉक करें, जिस तरह भी उसका आप हिफाजत कर सकते हैं, आप बाउंड हैं कि आप जिम्मेदार हैं कि उसकी हिफाजत भी करेंगे। ये और दूसरी जो आपके बॉस का ऑफिस और आपका ऑफिस है, उसमें जितनी भी चीजें पड़ी हैं उसके भी आप जिम्मेदार हैं, स्टेनोग्राफर की बात पर। आखिरी जो इसमें आपकी ड्यूटी है वो है कि ऑफिस असिस्टेंट की जो ड्यूटीज हैं वो तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो एक दूसरी ड्यूटीज हैं। लेकिन आपका अगर असिस्टेंट जो सेक्शन असिस्टेंट होता है वो अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे, आरजी छुट्टी पे, टेम्परेरी लीव पे है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका काम भी आप करेंगे। मैं टेम्परेरी छुट्टी की बात कर रहा हूँ, अर्न लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या एजुकेशन लीव पे अगर है, स्टडी लीव पे, तो फिर आप जिम्मेदार नहीं हैं, चूंकि वो बाउंड है एस्टैब्लिशमेंट पे, आपको बंदा यहाँ दे। लेकिन अगर वो बंदा टेम्परेरी 2 दिन की या कैजुअल लीव पे है, तो 4 दिन की, 10 दिन की, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसका काम भी आपको करना होगा। ये आपकी ड्यूटीज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से माइंड में बैठ गई होंगी। बाकी इसके साथ साथ मैं कल बता रहा था कि ये तो वो है जो मैनुअल ऑफ सेक्रेटरीट में और इंस्ट्रक्शंस में दी गई हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आपका ऑफिसर कह देता है कि मैं आपको एग्जाम देना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं और वो एफसी कॉलेज में या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं, आप उनकी फीस पे करके हैं, तो वो भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चूंकि आप पर्सनल असिस्टेंट होते हैं तो उसका पर्सनल काम भी अगर वो कहता है और आप कर भी सकते हैं, और वैलिड काम है, वैलिड से मुराद इलीगल कोई ऐसा काम नहीं है, तो आप बाउंड है कि आप करेंगे, ठीक है। ये दूसरी चीजें होती हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ऑफिस जॉर्गन्स की बात करेंगे।